हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन को डिस्कस करेंगे। आज हम इस पेपर की यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम कुछ कंसेप्ट्स को या फिर कुछ अवधारणाओं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो अवधारणाएं होंगी, ये अवधारणाएं अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में दी गई है। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले मार्जिन के बारे में या यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी जिसे आप कहते हैं उपयोगिता। ठीक है, जिसे हम कहते हैं उपयोगिता या यूटिलिटी कहा जाता है। अब देखिए, जो यूटिलिटी होती है बेसिकली क्या है, देखिए जब हम इकोनॉमिकली या इकोनॉमिक विजन से अगर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो किसी चीज़ की हम जो इच्छा रखते हैं ना कि वो हमें मिल जाए, तो सिर्फ इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे पास में अवेलेबल है। कई बार कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं भी होती हैं, फिर भी हमें उनको पाने की हम इच्छा रखते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो हमें अवेलेबल नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा होती है कि काश वो हमें मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो यूटिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है ना। अब देखिए, लोग हमेशा उसी चीज़ को पाना चाहते हैं जो उनके लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, आप भी हमेशा ऐसी चीज़ चाहोगे जो आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपके लिए कोई चीज़ यूज़फुल नहीं है तो आप उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, आप उसके बारे में ही नहीं सोचेंगे, उसको याद ही नहीं करेंगे, है ना। और क्या होती है, जो चीज़ आपके लिए कोई भी थिंग है, आप जब भी उसकी विश करते हो जब वो आपके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, किस टर्म्स में हो सकती है, जो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। ठीक है, आपको प्लीज़ करें, आपको खुश करें, है ना, प्लीजेंट इफेक्ट दे आपको देती, तो आप क्या होते हो, उस चीज़ से खुश हो जाते हो और आप चाहते हो कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये चीज़ मेरे यूज़ की है ना, तभी आप सोचते हो। तो क्या है कि जो चीज़ आपके लिए यूज़फुल होगी ना, आपके लिए उसी चीज़ की उपयोगिता होगी कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए परफेक्ट है, ये मेरे लिए चीज़ होनी चाहिए, है ना। लेकिन क्या है कि देखिए, बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि देखिए कंसेप्ट सारा का सारा ये ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर आपके लिए यूज़फुल है या आपको सेटिस्फेक्शन दे रही तो ये आपकी उसके लिए यूटिलिटी है, बाकी दूसरी चीज़ों के लिए भी आपकी यूटिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, जो अर्थशास्त्र है ना, उसमें यूटिलिटी को केवल उसी वस्तु का गुण माना गया है जो कि आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। ठीक है, अच्छा, कई चीज़ें हमें खुश कर देने वाली होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपको संतुष्ट कर दे, आपके काम को भी पूरा कर दे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारा काम कर देती है लेकिन फिर भी हमें प्लीज़ नहीं करा, है ना, तो ये डिपेंड करता है। तो अर्थशास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि कोई भी चीज़ आपकी अगर नीड को सेटिस्फाई कर दे, है ना, आपकी नीड को अगर कोई चीज़ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो वो उसकी आपके लिए उपयोगिता होती है। ठीक है, तो उसी से व्यक्ति को सुख मिलता है, संतोष मिलता है ना। लेकिन उपयोगिता ऐसी किसी चीज़ से नहीं होगी जो आपके लिए बिल्कुल काम की होती ही नहीं है। ऐसी चीज़ से आपका कोई उपयोगिता का या यूटिलिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, जो उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है, इसका मॉरल वैल्यू जो होती है या नैतिक आप कह सकते हो, नैतिकता, उससे इसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, नैतिकता से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन देखिए, जो उपयोगिता होती है ना, उसको हम एक चीज़ से और रिलेट कर सकते हैं कि हमें किसी चीज़ को पाने की जो तीव्र इच्छा होती है, ठीक है, या जो आपको इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो उससे आप उपयोगिता को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कस्टमर है, उसको चाहिए वो चीज़, तो उसके लिए यूटिलिटी है, तभी तो उस चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा रख रहा है वो, तब हम इस चीज़ को मान सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में जो व्यक्ति है वो हमेशा उस चीज़ से खुद को सेटिस्फाई करने के बारे में भी सोचता है कि हाँ मैं उससे सेटिस्फाई हो जाऊं। अगर कोई व्यक्ति उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ है, मतलब कि वो उसके लिए
पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं हुई है, कुछ रूप से उसके लिए अनुपयोगी वो सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें डिफरेंस देखेंगे यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में। ठीक है, कि उपयोगिता व संतुष्टि दोनों क्या चीज़ें हैं, है ना। यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब देखिए उपयोगिता के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, तो हमें पता है कि उपयोगिता क्या है ना। तो देखिए जिस चीज़ की वजह से या जिस रीज़न की वजह से, जिस कारण की वजह से हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं या लेते हैं, तो वह चीज़ तो कहलाती है उसकी उपयोगिता। मीन्स उपयोग के लिए जब हम ले रहे हैं ना, तो वो उस चीज़ की उपयोगिता हो गई। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को ग्रहण करने से या उसको उपयोग करने से जो हमें संतुष्टि मिलती है, सुख प्राप्त होता है, ठीक है, या हमको एक प्लीजेंट इफ़ेक्ट मिलता है, वो हमारी संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए हम वापस से एक बार कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। देखो, जिन कारणों से हम वस्तु को ग्रहण करते हैं, है ना, जिन कारणों से हम वस्तु को ग्रहण करते हैं, वह उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, उपयोगिता कहलाती है, परंतु या लेकिन ग्रहण करने से वस्तु को ग्रहण करने से, है ना, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेकिन वस्तु को ग्रहण करने से जो हमें आंतरिक सुख प्राप्त होता है, उसे संतुष्टि कहते हैं। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में कि सेटिस्फैक्शन क्या है और यूटिलिटी क्या है। यूज़ किया यूटिलिटी, ठीक है, और जो हमारा काम हुआ, हमको सेटिस्फाई, हमको मतलब फाइनली जाकर के हम खुश हो गए उस चीज़ से, हमको सुख और आनंद की प्राप्ति हुई है, इंजॉय किया है हमने उसको, तो वो हमारी क्या चीज़ है, संतुष्टि कहलाती है। अर्थात देखिए आपके पास में एक पेन है, ठीक है, पेन से जब आपने अपना असाइनमेंट को कंप्लीट किया, ठीक है, तो आपने लिखने का काम किया, तो ये पेन की आपके लिए यूटिलिटी हो गई कि आपने उसको उपयोग में लेकर के अपने एम को अचीव किया। अब आपको अपना असाइनमेंट करने के बाद जो सुख मिला है, जो आपने आपका गोल अचीव कर लिया है, अब आप बहुत ही रिलैक्सिंग महसूस कर रहे हैं ना, वो आपका सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि है कि हाँ, इस पेन का मैंने भरपूर इस्तेमाल करके और अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये है आपका यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। अब देखिए कोई भी कस्टमर जो होता है उपयोगिता के बारे में उस टाइम पर सोचता है जब वो किसी चीज़ को ख़रीदने के बारे में सोचता है, ठीक है, या किसी चीज़ के ऊपर हम थिंकिंग प्रोसेस जब हमारा होता है ना, वो तभी होता है जब आप किसी चीज़ को ख़रीदने वाले हो, है ना, उस टाइम पर। तो तब आप सिर्फ उपयोगिता के बारे में सोचोगे। जैसे कि मुझे पेन खरीदना है तो मैं ये सोचूंगी, अच्छा ये अगर मैंने पेन ले लिया तो मैं इससे लिख पाऊँगी, मैं अपने डिफरेंट असाइनमेंट्स कंप्लीट कर पाऊँगी, या फिर मैं अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर पाऊँगी, समथिंग, ओके। और सपोज़ मुझे डेकोरेट करना हो उसको, तो हम ग्लिटर पेन्स का यूज़ कर सकते, तो हमने दिमाग में सोचा कि हाँ ग्लिटर्स का यूज़ करके हम उसको थोड़ा डेकोरेटिव एस्पेक्ट भी दे देंगे, डेकोरेटिव बन जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन हम उपयोगिता के बारे में सोच सकते हैं,
विचार कर सकते हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन हमको काम करने के बाद या उस चीज़ को यूज़ करने के बाद ही मिलता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थात जब आप उस चीज़ का उपयोग कर लेते हो ना, उसके बाद में ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। सपोज़ आपके पास में मैंगोज़ थे, है ना, आम है आपके पास में। अब आपने जब आम खरीदा ना, तो आपने क्या सोचा, ठीक है मैं आम खरीद लेता हूँ, मैं आम खाऊंगा या आम खाऊंगी, ठीक है, हमने मैंगो खरीद लिया। लेकिन उसको खरीद लिया और उसको खाया तब तक उपयोगिता थी, लेकिन खाने से जो हमको एक संतुष्टि मिली है, ठीक है, एक सुख मिला है, एक अच्छा लगा है, वो चीज़ हमारी सेटिस्फैक्शन कहलाती है, ठीक है। आपका पेट भर के आपका मन भर जाता है ना, तो वो आपकी संतुष्टि कहलाती है ना। तो देखिए, उपयोगिता तो हम बिना किसी चीज़ को यूज़ किए भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप वस्तु को बिना यूज़ किए भी उसकी उपयोगिता का अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन आप उसकी संतुष्टि का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको चीज़ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि देखिए, जो उपयोगिता है और संतुष्टि में बहुत अंतर भी हो जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को जब खरीदते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा हम इसका ये यूज़ कर लेंगे, हम ऐसा यूज़ कर लेंगे, हम ऐसा यूज़ कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार जब आप उस चीज़ को खरीदते हो, उसके बाद में आपको लगता है कि यार जितना मैंने सोचा था उतनी तो मेरे लिए ये उपयोगी निकली ही नहीं, उतनी उपयोगिता इसकी नहीं आई है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उससे आपका सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। कई बार आप किसी चीज़ को बहुत अच्छा सोच करके, बहुत ही खुश होकर के खरीदते हो कि वाओ मैं इससे ऐसा करूँगी, है ना। सपोज़ आपने कोई कैमरा ख़रीदा, ठीक है, तो आपने सोच लिया कि भाई इस कैमरा के बाद में मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वहाँ घूमने जाऊंगी तो यूज़ करूंगी, वहाँ घूमने जाऊंगी, और बीच में लॉकडाउन हो गया कोविड की वजह से। तो आपका क्या है, उस चीज़ से जो आप सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने वाले थे ना, अब ना तो आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाए, ना आपने उससे वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त किया, तो क्या है, आपका सेटिस्फैक्शन डाउन हो गया उसकी वजह से। कई बार क्या होता है कि हम जब चीज़ों को ख़रीदते हैं ना, तो उसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं कि हमको ऐसा भी मिल जाएगा, ऐसा भी कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, जब आप उस चीज़ को उपयोग करते हो और आपको उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपको उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो जाता है। तो आपको लगता है कि देखिए, अब यहाँ आपने इतना सोचा नहीं था, उसके बाद भी आपको इतना हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उससे मिला है। कई बार हम सोच करके करते हैं काम कि हमको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड करता है ना। देखो, जैसे मैंगोज़ का हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि सपोज़ आपने मैंगो लिए, ठीक है, हम जो सेकंड वाला जो बात कर रहे हैं ना उसके लिए, देखिए आपने मैंगो लिए कि भाई आम जो हम ले रहे हैं वो बहुत मीठे होंगे, बहुत टेस्टी होंगे, ठीक है, तो आपका पेट भी भर जाएगा और साथ ही आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा ना। तो आपने क्या चीज़ सोची कि आम बहुत मीठे, तो मुझे खा करके बहुत मज़ा आ जाएगा, वाओ, ऐसा सोच करके आपने मैंगोज़ ख़रीदे। जब आपने इनको घर पर ला करके खाया तो आपको पता चला कि ये बहुत ही खट्टे थे या एकदम फीके थे, मीठे नहीं थे, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया यहाँ पर, और उसकी उपयोगिता भी नहीं रही, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला तो हमको चीज़ की उपयोगिता भी हम उसकी नगण्य कर देते हैं, है ना। तो चाहे आपने उस चीज़ को उपयोग किया, चाहे उसको खाया, लेकिन आपके लिए न तो उसकी उपयोगिता मायने रखती है और संतुष्टि तो आपकी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी उपयोगिता होती है इसको आप अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो, मीन्स इनडायरेक्टली आप इसको मेजर कर सकते हो, लेकिन संतुष्टि जो होती है इसको आप किसी भी तरीके से आप मेजर नहीं कर सकते हैं। यूटिलिटी को आप इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है ना, इसको आप किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए कोई मेजर्स नहीं है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस व्यक्ति को किस चीज़ से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हम उस चीज़ को या किसी भी एक स्टैंडर्ड के साथ में तोल मोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस आता ही है अगर आप कितनी भी कोशिश करो उसके बाद। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे यूटिलिटी की फॉर्म्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ और टू फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, उपयोगिता के रूप।
अब देखिए इसके उपयोगिता के दो प्रकार के रूप हैं, है ना। जिसमें जो हम पहली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी और दूसरी हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम कहते हैं कुल उपयोगिता, ठीक है। और मार्जिनल को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ओके, अब देखिए जो कुल उपयोगिता होती है ना उसमें और मार्जिनल में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक टाइप की यूटिलिटी के बारे में एक लॉ भी पढ़ेंगे, द लॉ ऑफ डिमिनिश्ड यूटिलिटी, ठीक है। पहले हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। अब देखिए किसी भी चीज़ को, ठीक है, या किसी भी वस्तु का जब हम उपयोग करते हैं तो उससे उसकी प्रत्येक इकाई से हमको जो उपयोगिता या यूटिलिटी प्राप्त होती है उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जब भी हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उससे हमको जितनी यूटिलिटी मिलती जाती है हम उन सब का जो टोटल करते हैं वो कुल योग जो होता है वो हमारा कुल उपयोगिता कहलाता है। जैसे कि हमने देखिए मैंगो खाए, ठीक है, मैंगो हमने एक खाया, हमको मतलब आप सपोज आप सोच लीजिए कि हमने यहाँ पर इसको किसी स्केल के अंतर्गत नापा, ठीक है, स्केल से नापा। तो पहले हम कुल उपयोगिता की बात करेंगे, फिर इसी के साथ साथ हम सीमांत उपयोगिता को भी समझ लेंगे। हमने पहला मैंगो खाया ना, सपोज हमको सेटिस्फैक्शन का जो हमने लेवल था उसको मापा, लगभग हमने 50 की रेंज में मापा, ठीक है। सबसे पहला मैंगो खाया, आपको 12 नंबर तक आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। आपने सेकंड मैंगो कंज्यूम किया तो आपका 22 लेवल्स तक आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो गया। ऐसा होता है ना, हम कभी कोई एक चीज़ खाते हैं, हमको अच्छी लगती है, हम दोबारा और खाते हैं क्योंकि हमें पसंद आई, हमको फिर और अच्छी लगती तो हम और खाते हैं, है ना। लेकिन एक टाइम के बाद आकर के आप क्या होता है तो ऊब जाते हो उससे अचानक से, है ना। तो देखिए हमने तीसरा मैंगो खाया, हमको 30 के स्केल तक का सेटिस्फैक्शन मिला। फोर्थ मैंगो जब हमने खाया हमको 36 लेवल तक हमको सेटिस्फैक्शन मिला। इसके बाद हमने फिफ्थ खाया तो 46 खाया तो सपोज 41 तक हमको सेटिस्फैक्शन मिला। अब एक आपका ऐसा प्लेट्यू पॉइंट आएगा ना, वहाँ पर आपका जो सेटिस्फैक्शन होगा प्रीवियस और आफ्टर दोनों आपके सेम ही होंगे, ठीक है। तो 7th मैंगो खाने के बाद में आपका जो सेटिस्फैक्शन था वो तुरंत से आपका कहाँ पर आ गया, 41 पर ही राइज से इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। आपने 8th मैंगो खाया है तो आपको 39 लेवल ऑफ हुआ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो हमारा बढ़ रहा था, यहाँ पर एकदम स्टेशनरी फेज़ आया और इसके बाद में सडनली ये कम होने लगा। 9th मैंगो और 10th मैंगो जब तक हमने खाया है तब तक तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो डाउन होता गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि देखिए पहले बढ़ा, है ना, बढ़ता गया। अब जब आप इन सभी का टोटल कर लेते हैं ना तो ये आपकी टोटल यूटिलिटी कहलाती है, कुल उपयोगिता कहलाती है, ठीक है। इन सभी 10 ही मैंगोज़ को खाने से जो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल प्राप्त हुआ है वो आपकी कुल उपयोगिता कहलाती है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति है या कोई भी उपभोक्ता है, ठीक है, उसने क्या किया, किसी चीज़ को कंज्यूम किया। अब क्या है, कंज्यूम करने के बाद में एक लेवल उसका ऐसा आता है ना कि उस वस्तु को या उसकी अगर एक एक्स्ट्रा अगर उसमें से कंज्यूम कर ले वो व्यक्ति, या एक लेवल और मतलब एक चीज़ और ज़्यादा खा ले, जैसे 6 यहाँ तक खाए थे, 7वां और अगर उसने खाया तो हम देखते हैं कि उसकी जो उपयोगिता होती है उसकी कुल उपयोगिता के अंतर्गत या तो बहुत कम या ना के बराबर वृद्धि होती है, ठीक है। तो उसको आप क्या कहते हो, सीमांत उपयोगिता आप उसको कहते हो, ठीक है। सीमांत उपयोगिता हम कहेंगे उसको। तो क्या होती है कि किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की अगर एक इकाई और आप बढ़ा देते हो, ठीक है, तो उपभोग करने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहला मैंगो कंज्यूम किया तो हमको 12 लेवल की प्राप्त हुई थी टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब आपने देखा कि आपने सेकंड खाया तो 22 आपको मिली। जब आप 22 में से
12 को आप माइनस करते हो तो आप देखते हो कि आपको कितना आया है, मतलब सबसे पहला तो आप लिखेंगे क्योंकि 12 है ना, 12 क्योंकि नंबर एक था, 20 के पहले तो कुछ था नहीं, तो 0 में से 12 माइनस हुआ तो 12 ही आएगा। अब अगली वाले जब हम लेवल पर आएंगे तो हम देखते हैं 12 में से हम 22 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 नंबर आया है। ठीक है, इस तरीके से हम 1 बाय 1 आगे से आगे एक दूसरे को हम माइनस करते जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इस जगह पर 0 आ गया है ना। अब हम आगे और चलेंगे ना, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर तो अब तक आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आपको नेगेटिव में भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि एक में से दूसरे को जब आप माइनस करते हो ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो भी आपको वैल्यू प्राप्त होती है नई उपयोगिता में से पुरानी को माइनस जब आप करते हो तो जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है वो आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, अर्थात एक यूनिट को आपने कंज्यूम किया, अब उसकी एक एक्स्ट्रा जब आप आगे वाली खाते हो तो दोनों की जो आप माइनस करते हो या जो जितना नंबर इंक्रीज़ हुआ है, अब 12 के ऊपर जितना नंबर इंक्रीज़ हुआ है वह आपका सीमांत उपयोगिता है। तो 12 के ऊपर 10 नंबर इंक्रीज़ हुआ तो आपकी 10 सीमांत उपयोगिता है, लेकिन 22 आपकी यहाँ पर टोटल यूटिलिटी है। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये आपकी कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए अभी हमने बात करी थी कि हम एक लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ठीक है, उपयोगिता ह्रास का नियम। इसमें क्या होता है कि देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो उपयोगिता है वो बढ़ती जाती है, पर एक लेवल पर आपने देखा कि यहाँ पर घटने लग गई है ना। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ की या किसी वस्तु की जब इकाइयों को कंज्यूम करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, तो वो बढ़ती है, लेकिन एक लेवल के बाद में आकर के जब वो कम होने लग जाती है, उसकी उपयोगिता की जो दर होती है वो माइनस में जब आने लग जाती है, ठीक है, माइनस में जब आने लग जाती है तो उस चीज़ को हम कहते हैं डिमिनिश्ड यूटिलिटी कहते हैं, या द लॉ ऑफ डिमिनिश्ड यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात करी है यूटिलिटी के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में बात करी है कि कितनी इसकी फॉर्म्स होती हैं। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।